हम बैठेंगे नहीं जब तक हम खुदा के कलाम की तलावत ना करें। मैं चाहूंगा कि खुदा के कलाम के एहतराम में तमाम ऊपर वाले भी खड़े हो जाएं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम खुदा के कलाम में से देखेंगे, मेरे साथ निकालिए पहला पत्रस उसका 3 बाब उसकी 18 आयत। मैं खुदा के कलाम में से अपने लिए और आप सब की रहनुमाई के लिए तलावत करूंगा, इसलिए मसीह ने भी यानी रास्तबाज ने नारास्तों के लिए गुनाहों के बायस एक बार दुख उठाया ताकि हमको खुदा के पास पहुंचाए। वो जिस्म के एतबार से तो मारा गया, लेकिन रूह के एतबार से जिंदा किया गया। सब बोले हालेलुया, हालेलुया। सब तशरीफ रखिए। खुदावंद यीशु मसीह के जलाली बबरकत नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। इनको इसकी बात कर दे, ये प्रेज़ द लॉर्ड। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं कि खुदा ने पिछले 40 दिनों से लेकर अब तक हमारी रहनुमाई की है। आप लोगों ने रोजे रखे, दुआएं की, हदिये नजराने खुदा के कलाम को पेश किया और आप खुदा के साथ जुड़े रहे और आपने अपनी मोहब्बत का भरपूर तौर से इजहार किया है कि आप खुदावंद यीशु मसीह से मोहब्बत करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा का बेटा यीशु नासरी भी आपसे मोहब्बत करता है। और उसकी मोहब्बत इससे जाहिर होती है कि उसने हम सबके गुनाहों के लिए एक बार ही कफारा दे दिया। हालेलुया। हम सबके गुनाहों के लिए एक बार ही कफारा दे दिया और उसके कफारे के बगैर हम बचाए नहीं जा सकते थे। एक लाइन मेरे दिल में है, मैं जरूर उसको गाऊंगा, गुनगुनाऊंगा और मैं चाहता हूं कि ये आप भी मेरे साथ गाएं ताकि आपका हर दुख दूर हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपना यीशु जब आएगा हर दुख दूर हो जाएगा। अपना यीशु जब आएगा अपना हर दुख दूर हो जाएगा। अपना यीशु जब आएगा हर दुख दूर हो जाएगा। आमीन। हम देखते हैं कलाम मुकद्दस में भी जो हमने हवाला पढ़ा है उसकी तरफ अभी हम आते हैं। आज का जो मेरा मजमून है वो ये है कि यीशु मसीह के मरने के बाद और यीशु मसीह के जी उठने के बीच में 3 दिन में क्या हुआ। एक दूसरे से पूछिए कि 3 दिन में क्या हुआ। 3 दिन में क्या हुआ। यीशु मसीह के मरने के बाद और यीशु मसीह के जी उठने से पहले आज का टॉपिक है कि 3 दिन में क्या हुआ। आज मैं इस पे रोशनी डालना चाहता हूं कि 3 दिन में क्या हुआ। इससे पहले कि हम उन 3 दिनों के अंदर जाएं, जब यीशु मसीह को स्लीप पर लटका दिया गया तो बाइबल कहती है
कहते थे कि हम तेरे लिए जान देंगे। वो शागिर्द जिन्होंने यीशु मसीह के हाथों से मोज़े होते हुए देखे, आज शायद उनके दिल में आ रहा है इन्होंने औरों को जिंदा किया लेकिन खुद कब्र के अंदर पड़ा हुआ है। ये कैसा यीशु है? वो तमाम शागिर्द हिम्मत हार के, वो तमाम शागिर्द अपनी इच्छा से कमतर हो गए, उनका ईमान टूट चुका है, उनके ऊपर डर है, खौफ तारी हो चुका है। लेकिन खुशी की बात यह है कि बहनों ने दिलेरी की हुई है। हालेलुया। शागिर्द भाग चुके हैं, यीशु के शागिर्द भाग चुके हैं, लेकिन खुशी की बात यह है कि मरियम मगदलीनी और चंद औरतें यीशु मसीह के साथ साथ सलीब तक गई और एक वो शागिर्द जो उससे मोहब्बत करता था। ये शागिर्द परेशान है, ये शागिर्द डरे हुए हैं, ये शागिर्द सहमे हुए हैं कि जिस तरह यीशु को सलीब के ऊपर लटका दिया गया है, कहीं हमें भी इस तरह लटका न दिया जाए, कहीं हमें भी सलीब न दी जाए, कहीं हम भी इनके हाथों मसलूब ना हो जाए। लेकिन ये शागिर्द डरे हैं, सहमे हुए हैं, छुपे हुए हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि जहां अंधेरा होगा वहां बहनों की सूरत में खुदा का बेटा उजाला करेगा। बहनें यीशु के साथ साथ जा रही है। हालेलुया। अब बाइबल मुकद्दस के हम देखते हैं, बाइबल मुकद्दस के अंदर जब यीशु मसीह को सलीब लटका दी गई, सूली पे लटकाया हुआ है, एक तरफ दाएं और बाएं तरफ दोनों डाकू थे और एक डाकू उसको ताना देता है। और वो ताना क्या है, कोई बता सकता है? अगर तू खुदा का बेटा है तो क्या कर, अपने आप को बचा और मुझे भी बचा, खुद भी बच और हमें भी बचा। लेकिन एक डाकू क्या कहता है, उसके लफ्जों पर गौर कीजिएगा। जब तू अपने घर में जाएगा, घर की बात कर रहा हूं, जब तू अपनी बादशाही में जाएगा, यीशु को कह रहा है कि जब तू अपने घर में जाएगा, यानी कि बाप के पास जाएगा, तो मुझे याद करना। तो यीशु क्या कहता है? यीशु ने कहा, आज ही तू मेरे साथ कहां होगा? फिरदौस में होगा। अब मैं आपको फिरदौस में लेकर जाना चाहता हूं। वो फिरदौस जब यीशु मसीह ने सलीब पर जान दे दी और जान देने के बाद 3 दिन वो कहां पर रहा है, अब हम उस 3 दिनों के अंदर जाएंगे और उन 3 दिनों के अंदर खुदा के बेटे यीशु मसीह ने जो काम किए हैं, जो मौजूदात किए हैं, जो उसने फिरदौस के अंदर जाकर रूहों को छुड़ाया है, अब उस पे हम रोशनी डालने वाले हैं। हालेलुया। याद रखिए, कब्र के बाहर जब रख दिया गया तो कब्र के बाहर रोना चल रहा है, आंसू है, मातम है, यरूशलेम की गलियां सुनसान हो बैठी है और सब हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ है, सहमे हुए लोग हैं। कब्र के बाहर बहनें औरतें रो रही है, लेकिन कब्र के अंदर हलचल मच रही है। सुनेगा, कब्र के अंदर जश्न मनाया जा रहा है, कब्र के अंदर कुछ और ही प्रोग्राम चल रहा है। और वो प्रोग्राम जो चल रहा है, आज मैं उस प्रोग्राम पर रोशनी डालना चाहता हूं। आज मैं उस प्रोग्राम पर रोशनी डालना चाहता हूं कि कब्र के अंदर क्या हो रहा था। अभी हमने हवाला क्या पढ़ा कि यीशु मसीह हमारे गुनाहों के बदले एक बार ही क्या हुए, सब बोलिए, एक बार ही क्या हुए, दुख उठाकर मसलूब हुए। जिस्म के एतबार से, यानी कि कब्र के बाहर जमीन पर उसका जिस्म था, जिस्म की मौत हो चुकी है, लेकिन बाइबल कहती है कि रूह के एतबार से वो कब्र के अंदर जिंदा है।
अंदर हलचल मची हुई है दोस्त, और वो आज हलचल पर मैं रोशनी डालना चाहता हूं, क्योंकि बाइबल कहती है कि यीशु रूह के एतबार से क्या था, कब्र के अंदर, सब ये कब्र के अंदर क्या था, जिंदा था। और ये जिंदा यीशु कब्र के अंदर भी गया किधर, यीशु ने काम क्या किए, डाकू को क्या बोला, आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। डाकू उसी वक्त यीशु मसीह के साथ फिरदौस में था, उस जगह पर था जहां इब्राहिम था, जहां मूसा था, जहां एलिया था, जहां दाऊद था, जहां तमाम पुराने एहदनामे के ईमानदारों की रूहें थी। ये फिरदौस वो जगह है, और डाकू को उस जगह पर पहुंचाया यीशु ने। डाकू को बाइबल सच्चा है, बाइबल बदल नहीं सकता, याद रखिएगा। कहा तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, और ईमानदारों बात सुनेगा। पुराने अहदनामे के जितने भी ईमानदार लोग हैं, जितने भी ईमानदार लोग हैं, वो फिरदौस में तो जा सकते थे, आसमान की बादशाही पर नहीं जा सकते, क्योंकि आसमान की बादशाही में जाने के लिए खून चाहिए था, पाक पवित्र कुर्बानी चाहिए थी, एक बदल चाहिए था। खून बहाए माफी नहीं है, चाहे इब्राहिम है, मूसा है, एलिया है, दाऊद है, लीशा है, और जितने भी ईमानदार लोग हैं वो फिरदौस में तो जरूर थे, लेकिन आसमान की बादशाही में नहीं जा सकते थे जब तक खुदा का बेटा यीशु मसीह उनको आजाद ना करता, उनके लिए खून ना बहाता, उनके लिए सलीब ना चढ़ता, उनके लिए अपनी जान ना देता। पुराने अहदनामे के सारे ईमानदार लोग फिरदौस में थे, कि डाकू भी उठा, यीशु ने लिया और फिरदौस में इसको बचा दिया। और अब ये फिरदौस में क्यों गया यीशु मसीह, इस आयत को देखिएगा, इसी आयत का अगला हिस्सा जो भी हमने पढ़ा, पढ़ सकता कोई जी, पढ़िएगा अगला हिस्सा। इसी में उसने जाकर कैदी रूहों को नाती की और उसने थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बाइबल क्या कहती है, वो पुराने जमाने की जो कैदी रूहें हैं, जिनको अबलीस ने जकड़ा हुआ था, जो अबलीस की कैद में थी, यीशु मसीह आलम रवा में गया है। आलम रवा का मतलब जहां ईमानदारों की रूह है, और इसी एक दूसरी साइड पर जहन्नम भी है। मुझे याद आ गया, पताल है, पताल जो जहन्नम है, इसको मैं बताना चाहता हूं। आपको याद होगा कि यीशु मसीह जब बदरूहों को निकाल रहे थे, तो कुछ बदरूहों ने क्या कहा था, याद है? बदरूहों ने यीशु मसीह से क्या विनती की, हमें पताल में न डाल, पताल का इतना खौफ है, बदरूहें कामती है, पताल से बदरूहें कामती है, तो सीनी के काम दे। आप पताल में जाना चाहते हो, बदरूहें के लिए हमारे गंभीर स्थान, हमें पताल में ना डाल। लेकिन आज के लोग पताल के लिए रड़ी हुए टाई लगाकर, आज के लोग पताल में जाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। मैं बताना चाहता हूं, बदरूहें कर रही है कि हमें पताल में ना डाल, लेकिन आप लोग अपने गुनाहों की वजह से पताल में जाने वाले हो। और पताल में जाकर क्या किया यीशु मसीह ने? पहली बात कि वो हुए जितनी भी ईमानदारों की हुए थी, उनको जाकर कैद की हालत से छुड़ा लिया। तेरे घर में घुसकर अपने लोगों को छुड़ाऊंगा यीशु के नाम में। अपने घर में जाकर खुदा के बेटे यीशु ने अपने लोगों को छुड़ा दिया। आज मैं बताना चाहता हूं, बाहर जो कुछ भी चल रहा है, लेकिन अंदर शांति है। बाहर अल्लाह गुनाह है, बाहर तेरी मुखालफत हो रही है, लेकिन चर्च के अंदर क्या है? सुकून है, जश्न है, प्रोग्राम है, रूहें छुड़ाई जा रही है। इब्राहिम को बोला फ्रीडम, मूसा को बोला फ्रीडम, एलिया को बोला
बताओ कितने साल उन्होंने इंतजार किया? 4000 साल इंतजार कर रहे हैं कब यीशु सलीब पर आए और जान दे और खून बहाए और हमें बचा ले, हमें इस जगत से छुड़ाकर आसमान पर ले जाए। 4000 साल तक इब्राहिम पर एहदनामे के जितने ईमानदार लोग हैं इंतजार में थे कि कब हमारा मनन जिगाएगा, कब निजात वही आएगा, सलीब पर जान देगा और हमें यहां से उठाएगा और आसमान पर ले जाएगा। हालेलुया। इसके साथ मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। फिर मेरे साथ निकालिए एक और हवाला, बड़ा जबरदस्त हवाला है। कुलुसियों के पौलुस रसूल का खत, उसका 2 बाब और उसकी 2 बाब उसकी 15 आयत। ये वो अथॉरिटी, इख्तियार, पावर जो इब्लीस ने आपसे छीन लिया था, खुदा का बेटा उसके घर में घुसकर इख्तियार वापस लेगा। निकालिए जरा हवाला, निकालिए 2 बाब उसकी 15 आयत। अगर निकाला तो प्लीज पढ़िएगा। उसने हुकूमतों और इख्तियारों को अपने ऊपर से उतारकर उनका बरमला तमाशा बनाया। उसने हुकूमतों और इख्तियार वालों को, जिनके पास इख्तियार था, इख्तियार वालों को क्या बना दिया? उनका बरमला तमाशा। जरा सब बोलिए, क्या बना दिया? बरमला तमाशा। बरमला का तमाशा। ये इसका मतलब क्या है? खुल्ला बखुल्ला सबके सामने अपनी उसके इख्तियार को तोड़ दिया। बाइबल मुकद्दस कहती है कि यीशु ने सलीब के ऊपर अपनी जान दी और कहा कि तमाम हुआ। सारी बरकत के सामने सलीब के ऊपर खुदा के बेटे ने अपनी जान देकर कहा तमाम हुआ। जिस मकसद के लिए मैं आया था, मैंने उस मकसद को पूरा कर दिया है। और आगे लिखा है कि उसने फतह का क्या बजाया? तो आज इस बात में क्या कहेंगे? शादियाना क्या बजाया? बताइए। जब हम खुश होते तो क्या बजाते करोगे? लो जी, मुझे लगता है बदरुए कहती है हमें पता मेरा लाल, लेकिन हम कहते हैं कि हम ताली नहीं बजाएंगे, हमें जाना ही जाना है। इतनी खौफनाक ये जगह है, मैं चाहता हूं कि हम अस्पताल के वासी या उसके रहने वाले ना बने, बल्कि जिस तरह इब्राहिम को छुड़ाया गया, सबको छुड़ाया गया, यीशु चाहता है कि वो आपको छुड़ाए। और इसके आगे क्या लिखा है? उसने फतह का नारा लगाया। और जब उसने फतह का नारा लगाया, मेरे साथ एक और बड़ा जबरदस्त हवाला है, उसको भी निकालने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 4000 साल तक उन लोगों ने वेट किया कि कब यीशु की कुर्बानी होगी और हम बाहर आएंगे और हमें छुड़ाने वाला आएगा। लेकिन मैं नहीं जानता कि आप कितनी देर कैद में रहोगे, लेकिन मैं एक चीज जरूर समझता हूं, एक चीज मैं जरूर जानता हूं और समझता हूं और ईमान रखता हूं कि जब यीशु आएगा और वो तुझे छुड़ाएगा इब्राहिम की तरह, क्योंकि खुदा के बेटे यीशु मसीह ने क्या किया है? मौत और कब्र और शैतान पर फतह पाई है। जब वो आएगा, वो तुझे छुड़ाएगा, तुझे बचाएगा, क्योंकि लोगों के लिए, यरूशलेम के लोगों के लिए यीशु तो कब्र के अंदर है, लेकिन अंदर क्या प्रोग्राम चल रहा है? अंदर जश्न आजादी होती है। अंदर क्या प्रोग्राम चल रहा है? इब्राहिम लुटिया डाल रहा है। अंदर क्या प्रोग्राम चल रहा है? अंदर ईमानदार खुशी मना रहे हैं। वो 4
के लोग रोएंगे, मातम करेंगे, लेकिन खुदा के लोग, कलीसिया के लोग जश्न मनाएंगे। खुदा के लोग जश्न मनाएंगे, खुशी मनाएंगे, क्योंकि अंदर प्रोग्राम ही कुछ और चल रहा है। और एक और बात बताऊंगा आपको, जब अंदर ये प्रोग्राम चल रहा था तो शैतान शोर मचाने लगा, शैतान बाहर शोर मचाने लगा, और वो ये शोर मचा रहा था कि यीशु मर गया, यीशु मर गया, यीशु मर गया, यीशु मर गया। वो क्या प्रोग्राम चला रहा था, बाहर लोगों को क्या बता रहा था? बताइए, यरूशलेम में क्या समाचार चल रहा था, क्या चर्चा हो रही थी? लोग जिसने मुर्दों को जलाया आज खुद को घर के अंदर पड़ा हुआ है, लेकिन उसको नहीं पता उसके साथ क्या होने वाला है, उसको नहीं पता उसके साथ क्या होने वाला है। आगे मेरे साथ निकालिए एक हवाला, मत्ती रसूल की मार्फत यीशु मसीह की अंजील उसका 16 बाब। मेरे साथ निकालिए मत्ती रसूल की मार्फत यीशु मसीह की अंजील उसका 16 बाब। आज मैं चाहता हूं कि कोई पताल में ना जाए। आपको अंदाजा होना चाहिए कि पताल कितनी खतरनाक जगह है, जहां पर बदरुए इब्लीस शैतान जाने से करता है और वो माफी मांगता है। अगर आपने निकाला है मेरे साथ तो जरूर इसको पढ़ने में रहनुमाई कीजिएगा जी। 16 बाब उसकी 18 है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलमे रवा के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा और जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधेगा, आमीन। जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुलेगा। यीशु ने पतरस को क्या कहा कि मैं तुझे क्या दूंगा, आसमान की बादशाही की। तो इब्लीस कब्र के अंदर जब गया, कब्र के अंदर जब इब्लीस उसने कैदी रूहों को बांधा हुआ था, तो खुदा का बेटा जब कब्र के अंदर गया तो उसने कैदी रूहों को छुड़ाया। और एक और बात थी, एक और बड़ी जबरदस्त बात थी, और वो बात पता क्या थी? जो इख्तियार इब्लीस के पास था, वो इख्तियार यीशु मसीह ने जाकर उसे छीन लिया। और यहाँ पर बाइबल कहती है, नबी जो हमने पढ़ा है कि पतरस को कहा कि मैं तुझे आसमान की बादशाही की कुंजियां दूंगा। क्या दूंगा मैं तुझे? मैं आपको बताना चाहता हूं, जो इख्तियार जो इब्लीस ने छीन लिया था, यीशु मसीह मकाम में जाकर, कब्र के अंदर जाकर अपनी पावर को, अपने इख्तियार को उसने वापस छीना और उसको बताया, देख हेलो, अरे हेलो, ये देखो, ये चाबी फिर मेरे पास आ गई है, ये इख्तियार मेरे पास आ गया है, ये इख्तियार, ये दोस्तों भाइयों, ये देखो इख्तियार मेरे पास आ गया है। और पतरस को क्या बोला कि मैं तुझे क्या दूंगा? आसमान की बादशाही की चाबी दूंगा। किसको चाहिए चाबी? अरे अमर भाई ये लो चाबी। हालेलुया, ये खुदा का बेटा आपको चाबियां दे रहा है कि आप आसमान की बादशाही में जाए, क्योंकि उसने मौत और शैतान और कब्र पर फतह पा ली है, उसने इख्तियार वापस छीन लिया है। अब चाबियां दाऊद के घराने की चाबियां खुदा के बेटे यीशु मसीह के पास है, एक गुच्छा मेरा है, अब मैं जिसको चाहूंगा दूंगा। अरे बेटा ये तो भी किराए पे रहता है, आसमान की बादशाही की चाबी ले, आसमान की चाबी ले। सुन लीजिए, इस बात को गौर से सुनिएगा, चाहे कोई किराएदार है, चाहे कोई मालिक मकान है, सभी किराएदार है यार। चाबियां तो यीशु के पास है, आसमान की, अपनी मकान की चाबियां तो ये है, ये चाबियों का गुच्छा छीन लिया है मेरे इब्लीस। हेलो इब्लीस, इब्लीस को बोली आज मैंने तुझसे ये गुच्छा छीन लिया है। अरे इब्लीस,
आसमान की चाबियां, आसमान की चाबियां। फिर क्या लिखा है कि तेरे पास इख्तियार होगा। इख्तियार किसके पास होगा? जिसके पास चाबी होगी। वही आसमान के दरवाजे खोल सकता है नहीं। ये चाबी का बयान करेंगे, चाहिए किसी और को? सर दोनों को नहीं मिल सकते, आपने अपनी कब्र से करना है, दोनों को नहीं मिलेगी। और फिर क्या लिखा है? यीशु ने कहा कि मैं तुझे अपना इख्तियार देता हूं, और वो इख्तियार क्या है कि जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा आसमान पर खुलेगा, खोल देगा। और ये आप इख्तियार दिया जा रहा है, और जिसको चाबी दी जाती है उस पे ट्रस्ट किया जाता है। खास बात, चाबी घर की ऐसे वैसे को नहीं दी जाती रोज। चाबी किसको दी जाती है? जिस पर भरोसा किया जाता है। आप पर भरोसा किया जा सकता है कि अगले द्वार रहोगे? कौन आएगा अगले द्वार? वेरी गुड, आपकी चाबी होगी। तारिक भाई, यकूब भाई, ताहिर भाई, अरे जो अगले द्वार रहेंगे सारी चाबियां होगी है। ये सारा कुछ याद है। उसने अपनी से इख्तियार छीन लिया है, और उसने जाकर बताया है, लो देख, ये अथॉरिटी, ये पावर, जो इख्तियार तूने छीन लिया था, तूने कैदियों को कैद किया हुआ था, अब मैं छुटा कर लेकर जा रहा हूं, अब मैं छुटा कर लेकर जा रहा हूं। और कब्र के अंदर यीशु को डाला क्यों उसका मरना जरूरी था? भाई उसने पुराने ऐहदनामे के लोगों को भी तो छुड़ाना था, उसने पुराने ऐहदनामे के लोगों को, ईमानदारों को जाकर छुड़ाना था। अगर वो मरता ना तो वो तो पड़े रहते, वो तो पड़े रहते। लेकिन शैतान को दिखाया कि अब पावर अथॉरिटी मेरे पास है, क्योंकि बाप ने आसमान और जमीन का कुल इख्तियार किसको दे दिया है? मुझे दे दिया है। अगर आप चाहते हैं आपको ये चाबी मिले, तो फिर आपको खुदा के साथ जुड़े रहने की जरूरत है। मैसेज अभी खत्म नहीं हुआ। आपको खुदा के साथ जुड़े रहने की जरूरत है। अब मेरे साथ निकालिए यूहन्ना 20 की पहली आयत, बड़ी जबरदस्त आयत। और ये हर ईस्टर के मौका पर हम इसको बार बार पेश करते हैं, दोहराते हैं, रिपीट करते हैं, और इन्हीं आयतों पर हम पूरी दुनिया के अंदर प्रचार करते हैं। और ये हकीकत है, सच्चाई है, और हम इसको झुठला नहीं सकते, पीछे नहीं हट सकते। तो ये हमारा इस इबादत का आखिरी हवाला होगा, आखिरी हवाला होगा। और यहां पर जिक्र मिलता है कि मरियम मगदलीनी और चंद औरतें यीशु मसीह की कब्र पर आए। आपको पता है कि जब यीशु मसीह को कब्र के अंदर डाला गया, तो फकीर फरीसियों ने जाकर राजा को क्या बोला? राजा को क्या बोला? बादशाह को क्या बोला? जाकर हमें डर है कि इसके शागिर्द आकर इसकी लाश को चुरा न ले जाए, पहरे लगाओ। अब प्लीज आज तेरे मुंह पर, तेरे दिल पर, तेरे घर पर पहरा लगाना चाहता है। और उसके बाद क्या लिखा है? बादशाह से कहा कि भाई मोहर कर दे, जंजीरें बांध दे, ताकि कोई इसको खोल ना पाए। मोहर कर देगी। और उसके बाद एक और चीज, बड़ा जरूरी का नुक्ता पेश करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि कब्र के मुंह के ऊपर क्या रख दो? सभी बोलिए, कब्र के मुंह के ऊपर क्या रख दो? पत्थर। आपको पता वो पत्थर कितने टन का था? जो मैंने नॉलेज, जो मैंने सीखा या मेरे सीखने में या मेरे इल्म में बात आई है, वो तकरीबन 4 टन का था। ये बाइबल में नहीं लिखा, ये मैंने स्टडी की है। इससे ऊपर नीचे की जा सकती है। कौन मैसेज हो रहा है तो मैं ये इसको बताना चाहता हूं कि ये बाइबल में नहीं लिखा, लेकिन जहां तक स्टडी में मिलता है ये 4 टन का पत्थर था।
जो यीशु की कब्र के मुंह के ऊपर रखा गया। इतना डर, अरे तुमने उनको सलीब चढ़ा दिया यीशु को, मतलब की होया, मतलब यह होया कि जिंदा लखदा है जी की मिसाल है, जिंदा लखदा ना डर, इतना डर, इतना खौफ फकीर फरीसियों को। वो बादशाह के पास जाते हैं, 4-4, 5-6 बंदे जोड़कर, हमें डर है इसको शिकंजा आ जाए, इसको चुरा के ना ले जाए, इस पे पैरा लगाया जाए, मोहर कर दी जाए, जंजीरें बांध दी जाए और फिर भारी पत्थर रख दिया जाए। ये ना हो कि ये पहले तो जिंदा था तो ये लाख का था, और जब ये अब मर गया है तो अब ये 1.25 लाख का के यही ये जिंदा हो गया, ये तो हमारी पैर बचा देगा, इस पर पैरा लगाओ। आपको पता है यीशु मसीह पताल के अंदर भी जाकर पुलिस की और बदरूओं की क्या कर रहा था, बैंड ही बजा रहा है, टेंशन ही दे रहा था उनको। इधर फकीर फरीसी टेंशन में है कि कहीं ये जिंदा ना हो जाए। लेकिन मैं बताना चाहता हूं सच्चाई छुप नहीं सकती। तू एक दिन रोकेगा, 2 दिन रोकेगा, अरे तीसरे दिन आएगा बब्बर शेर, और तीसरे दिन आएगा बब्बर शेर, और तीसरे दिन आएगा यहूदा का बब्बर शेर, और वो शेर का नाम है यीशु मसीह। यीशु मसीह, तू उसको रोक नहीं सकता, पत्थरों से रोक नहीं सकता, मोहर लगाकर रोक नहीं सकता, पत्थर रख कर तू रोक नहीं सकता, सिपर सलाह लाकर तू रोक नहीं सकता। एक दिन रोकेगा, 2 दिन रोकेगा, निकल आएगा जंप लगाकर मेरा यीशु, और अकेला नहीं आने वाला। किन लोगों को साथ लाने वाला है? ईमानदार लोग। और यहां पर हम क्या देखते हैं, मरियम आती है, चंद औरतें आती है, और जब वो रास्ते में बातें क्या कर रही है, क्या कर रही बातें, वो टेंशन, परेशान है वो औरतें, क्या परेशान है। बातें एक बाजी को पता है सिर्फ कि वो बातें क्या कर रही, और किसी भाई को पता है वो बहनें बातें क्या कर रही थी। बहनें बातें क्या कर रही थी जब वो कब्र पर आ रही थी, वो बातें यही कर रही थी, तो हमारे लिए पत्थर कौन उठाएगा, वहां पर तो सिपाही भी खड़े हुए हैं, मोहर की हुई है, ये तो बड़ा मुश्किल है, हम में ताकत नहीं है। और फिर भी वो बातें कर रही है, लेकिन चर्च की ओर आ रही है, टेंशन चल रही है दिमाग में कि हमारे लिए रास्ता साफ कौन करेगा, लेकिन सोच में है, लेकिन चर्च की तरफ कदम बढ़ाते चली जा रही है, यानी कि कब्र की तरफ वो कदम बढ़ा रही है, बढ़ाते चले आ रही है। और जब पास पहुंचती है तो हुआ क्या पड़ा है, पत्थर सिरका पड़ा है, कब्र का मुंह खाली है। और जब उन्होंने देखा तो वो देखकर लौट कर वापस शगीर्दों के पास गए, और जब वो शगीर्दों के पास पहुंची तो पतरस और एक और शगीर्द, उसका नाम नहीं लिखा, लेकिन लिखा है कि दूसरा शगीर्द, ये दोनों शगीर्द दौड़ कर आए, और इन्होंने देखा कि कब्र के अंदर तो यीशु है ही नहीं है। उन्होंने देखा कब्र खाली है, परेशान हो गए, कहां चले गए, और मुंह चुक के जिन्हें आए हुए वापस चले गए। लेकिन और मरियम क्या करती रही, ये भाई जिद्दी है, ये दीदार के बगैर नहीं जाने वाली। ओ भाइयों दोस्तों सुन लीजिए, शगीर्द आए, पतरस आया, उसने देखा कब्र के मुंह के ऊपर पत्थर नहीं है, यीशु कब्र के अंदर नहीं है, फिर मायूसी के साथ वापस लौट गया, वो चाहता शायद मैं यीशु को देखूं, लेकिन वो अभी भी अंदर से टूटा हुआ है, उसका ईमान नहीं है कि यीशु जी उठा है। वो जैसे बाइबल में बड़ी वैसे लिखा है, वो आए, देखा दुखा, और ठंडे मुंह के साथ वापस लौट के पता नहीं कितने चला गया। लेकिन मरियम खड़ी आंसू बहा रही है, रो रही है, ये प्रेमी है यीशु की, ऐसे महबूबों की जरूरत है खुदा के बेटे यीशु को। ये रो रही है, आंसू बहा रही है, और परेशान है कि मेरा खुदावंद कहां चला गया है, मेरा यीशु कहां चला गया है। ये जिद्दी है, ये यहां से वापस जाने वाली नहीं है, जब तक ये यीशु का दीदार न कर
हालेलुया। और जब ये ईमान देखा तो यीशु मसीह वहां पर नजर आ गया। तो इसने क्या देखा? इसने समझा कि ये भाग का क्या है, ये माली है। तो माली को बोलने लगी, मियाँ बड़ी टूटी हुई, आंसू बहाती हुई, गमगीन परेशान डाल, और जैसे इसका सारी दुनिया ही लुट गई हो। ये बिल्कुल तरह है। और कहती कि मियाँ अगर तूने मेरे मालिक को यहाँ पर देखा है तो पहचान नहीं पाई, इतनी गमगीन, यीशु को नहीं पहचान पाई। क्यों? काम के अंदर इतनी टूटी हुई थी कि मेरे यीशु की लाश को कोई ले गया है, कोई चुरा कर ले गया है। तो यहाँ पर बाइबल कहती है कि उसने कहा, मियाँ तूने यीशु को देखा तो मुझे बता दे। तो यीशु ने क्या, किस नाम से उसको पुकारा? किस नाम से पुकारा? जी बोलिए। हाँ जी, जब यीशु ने इसको औरत के नाम से पुकारा, यीशु ने अपने अंदाज मिठास के साथ पुकारा और बरकत भरी आवाज से पुकारा और मरियम को कहा, मरियम। और जब इसको पुकारा तो मरियम जान गई कि ये मेरा खुदा है। और याद रखिएगा कि ये वह पहली औरत है जिसको खुदा के बेटे यीशु मसीह ने पहला दीदार दिया है। ये औरत पहली औरत है दुनिया की जिसने यीशु मसीह के मरने के बाद पहला दीदार किया है। यीशु चाहता कि वो तुझे भी अपना दीदार दे। यीशु चाहता है कि वो तुझे भी कहे मरियम। यीशु चाहता है कि वो तुझे भी कहे मैं यीशु हूं। लेकिन ये ब्लेसिंग, ये बरकत उन लोगों को मिलेगी जो चर्च में आकर कंटिन्यू खड़े रहेंगे जब तक यीशु मिल ना जाए, जब तक मेरी दुआ ना सुनी जाए, जब तक मैं यीशु का दीदार ना कर लूं, जब तक यीशु मुझसे ये ना कहे, बेटी मैं यीशु हूं, जा तेरे गुनाह माफ हुए, मैं नहीं जाने वाली। ये जिंदी थी, प्रेमी थी, आशिक थी, मोहब्बत करने वाली थी, ये दुनिया की परवाह नहीं करती, ये खड़ी रही। और यीशु ने जब इसको पुकारा तो इसकी खुशी की इंतहा न गई। और यीशु ने इसको क्या बोला? ये आकर छूने लगी। यीशु ने कहा, मत जा, क्या कर, मेरे भाइयों के पास जा और उनको बता कि वो अपने कहने के मुताबिक जिंदा हो गया है। यीशु अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। और ये भागती हुई, दौड़ती हुई शागिर्दों के पास जाती है और गवाही देती है, मैंने यीशु को देख लिया है, उसने मेरा नाम लिया है, उसने मुझे पुकारा है, उसने मेरा नाम किताबे हयात में लिख दिया है। और ये मरियम मगदलीनी कौन थी? जिसने बदरूए थी। यीशु तेरी कमियों को नहीं देखता। आखिरी बात, यीशु तेरे अहम को नहीं देखता। यीशु ये नहीं देखता कि ये बेटा कितना गुनाहगार है, ये बेटी कितनी गुनाहगार है, इसने बहुत बुरे काम किए हैं, ये आपस में लोगों के लिए बुरा सोचती है। नहीं, जो यीशु के पास आता है, यीशु उसकी जिंदगी बदल देता है, यीशु उसकी जिंदगी चेंज कर देता है। और ये मरियम मगदलीनी जो है दुनिया के अंदर पहली गवाह बन गई। इसने गवाही दी कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। आप कितनी गवाही देते हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है? ताली बजाइए यीशु के जनाब की। आप कितनी गवाही देते हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है? आखिरी बात कहूंगा, हालेलुया, बोलो यीशु जिंदा हो गया। और ये बात इसलिए हुई, यीशु मसीह इसलिए मरे और पताल में गए ताकि जो उसके फरजान थे, जो उसका इंतजार कर रहे थे, उनको भी छुड़ा कर ले आए। और उसके बाद यीशु मसीह 40 दिन क्या हुए? जगह पर जगह जाकर लोगों को नजर आते रहे, मिलते रहे, पैगाम देते रहे। और फिर 40 दिन के बाद क्या हुआ? यीशु मसीह कहां चले गए? अकेले अकेले थे। अब यहां पर आप रुकेंगे,
यीशु मसीह अकेले नहीं गए। यीशु मसीह तमाम उन रूहों को जो कैद में थी, ईमानदारों की जरूरत थी, पुराने अहदनामे की जो ईमानदार थे पुराने अहदनामे के अंदर, उन तमाम ईमानदारों को यीशु मसीह अपने साथ लेकर गया है। और खुशी की बात यह है, अब हम जो ईमानदार है, यीशु फिर आएगा और वो हमको भी अपने साथ लेकर जाएगा। वो हमको भी अपने साथ लेकर जाएगा। हालेलुया। यही हमारा ईमान है कि यीशु मसीह फिर आएगा और ईमानदारों को अपने साथ लेकर जाएगा। आखिरी नारा लगाएंगे, बोलो यीशु मसीह के नाम की